हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो बच्चों, इस वीडियो में इस चैनल में हम आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विज्ञान की पढ़ाई करा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने चैप्टर 16 शुरू किया था, कचरा, छठी कक्षा का, जो हमने जहाँ पढ़ा था कि कचरा क्या होता है, कचरे का निर्माण किस प्रकार हम अपने घरों से ही करते हैं, कचरे को हम किस प्रकार निपटा सकते हैं, कचरे का समूहीकरण करके। हमने पढ़ा था नॉन डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल कचरा क्या होता है, ठीक है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण कचरा क्या होता है हमने पढ़ा था। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ बाहर फेंकते हैं तो हम ये नहीं करते कि सोचे पहले कि कहाँ फेंकनी है। तो सबसे पहले हमें सोचना है, फिर फेंकना है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई चीज़ का कचरा निकालें, कोई चीज़ को हम वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकें, तो हमें उसको सोचना चाहिए कि क्या इसको हमें ऐसे ही फेंकना है या किसी इसकी सुनिश्चित जगह पे डालना है। तो मैंने आपको जैसे इस चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि कचरे जब भी हमारे घरों से निकलता है तो हमें सर्वप्रथम कचरे को ग्रुपीकरण करना चाहिए। ग्रुपीकरण का मतलब क्या हुआ? समूहीकरण। ग्रुपिज्म करने के बजाय हमें इसको समूहीकरण करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि यह कचरा जो है बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें मतलब कचरे को अलग अलग करके रखना चाहिए। जो गलने सड़ने वाला कचरा यानी बायोडिग्रेडेबल यानी जैव निम्नीकरण कचरा होता है उसको अलग रखना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो गलता सड़ता नहीं है, उसको अलग रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कई बार जो है गाँव में ऐसे बनाए होते हैं कूड़ा घर, जैसे ये दिख रहा है आपको, एक कूड़ा घर है जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है सारे गाँव का कूड़ा, और यहाँ से फिर जो है कूड़ा ले जाने वाले यहाँ से ले जाते हैं और भराव क्षेत्र में उसको दबा देते हैं ताकि उसका निपटारा किया जा सके, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि शहरों में तो क्या होता है कि डेली जो है कचरे उठाने वाली गाड़ी आती है और कर्मचारी आता है जो कि घरों घरों में गलियों में से कचरा उठाता है और उसको ले जाता है, ठीक है, और उसको निपटारा करने लग जाता है। परंतु हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें जो है सोच समझ के कचरा फेंकना चाहिए। पहले तो हमें ये देखना चाहिए क्या यह कचरा जो है गलने सड़ने वाला है। अगर गलने सड़ने वाला है तो उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। उसको अपने जहाँ हमने घरों के आसपास जो गड्ढा किया होता है, जहाँ पे हम खाद वगैरह बनाते हैं, गोबर के फेंकते हैं, गाय का जो काऊ डंग होता है, वेस्ट मटीरियल होता है, उसको फेंकते हैं, वहाँ डालना चाहिए ताकि वो आसानी से गल सड़ जाए और फिर बाद में हम उसको खाद के रूप में खेतों में फेंक सकें, ठीक है। दूसरा होता है जो गलता सड़ता नहीं, जैसे शीशा हो गया, धातु के पदार्थ हो गए और प्लास्टिक हो गया। इन सब चीज़ों को हमें एक अलग ढेर लगाना चाहिए, और जब कोई ख़रीदने वाला या कचरे वाले आते हैं तो उनको दे देना चाहिए, क्योंकि इसका रिसाइकलिंग होती है, पुनः चक्रण किया जाता है, जिसके द्वारा जो है इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो पुनः चक्रण क्या होता है, रिसाइकलिंग क्या होती है, अब हम ये देखते हैं। तो हम जो है जो कागज़ होते हैं बच्चों, ये कागज़ का भी हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। जो हमारे कागज़ होते हैं ना, आपके जैसे कॉपियाँ होती है, उनके कागज़ होते हैं, तो उनका भी हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें जो कागज़ हैं, जो हमारे वेस्ट कागज़ हैं, जिनको हम फाड़ के दूर फेंकते हैं, उन सबको उठाएंगे, पानी में घोलेंगे, एक लुगदी बना देंगे। यानी हम पानी की बाल्टी में उनको डालेंगे, सभी कागज़ को, खूब सारे जितने भी कागज़ हैं, और पानी में डालेंगे, उसको हम हिलाते रहेंगे और एक लुगदी जैसी बना देंगे, ठीक है बच्चों। फिर इस लुगदी बन जाएगी। इस लुगदी को क्या करेंगे? इस लुगदी को हम एक जाली से या छोटी सी परत होगी नीचे जिसमें तख्ता हो, ठीक है, लकड़ी के तख्ते पर हल्की हल्की पतली सी परत बनाकर उसको हम बिछा देंगे और धूप में सुखाएंगे। बहुत पतली परत होनी चाहिए। फिर जब ये धूप में सूख जाएगी तो एक कागज़ के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर होगा कि इस कागज़ का जो है कलर थोड़ा डिफरेंट होगा और ये लिखने में भी थोड़ा खुरदरा होगा, चिकना नहीं होगा जो हमारी कॉपियाँ होती है। परंतु इतना है कि हमने जो कागज़ फाड़े उनसे हमने रिसाइकलिंग करके एक कागज़ का दोबारा से कागज़ बनाकर इस्तेमाल कर लिया। तो इस प्रकार जो है कागज़ का पुनः चक्रण भी हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा हम और क्या कर सकते हैं? जब हम दुकान जाएं, सामान लेने जाएं, जैसे आप किराने की दुकान में जाते हैं तो आप दाल, चावल, चीनी आदि चीज़ें लेने जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपना थैला लेके तो नहीं जाते, तो दुकानदार आपको प्लास्टिक का थैला दे देता है। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अपने घरों से कपड़े की थैली बनाकर एक बड़ी सी थैली बनानी चाहिए, और हर बार जब हम दुकान जाएं तो
उसको लेके जाएं और उसमें आलू प्याज वगैरह उसी में डालें। दुकान से कोई थैली ना लाएं प्लास्टिक की। इससे क्या होगा, ना तो प्लास्टिक दुकान वाला आपको देगा, ना ही आपके घर में आएगा और ना ही आपके घर से प्लास्टिक का कचरा निकलेगा। परंतु ये सभी जगह लागू नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें सरकार भी कुछ हमारी कदम उठाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे बिस्किट है, बिस्किट का जो बाहर का रैपर होता है वो तो प्लास्टिक का ही होता है, तो वो तो चाहे जो मर्जी हो तो लगाना ही पड़ेगा। तो और जैसे नमक की थैली है, तेल का पाउच है, इन सब में जो प्लास्टिक होते हैं वो चीज़ें तो नेसेसरी है, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन इनको अगर सरकार चाहे तो बंद कर सकती है। इनको प्लास्टिक के जो एयर टाइट बैग्स होते हैं ना, उसमें भी पैक करके दे सकती है। तो ये निर्णय सरकार का है। लेकिन जब भी ये चीज़ें हमारे घरों में आए, हम इनका कचरा बाहर निकालें, तो हमें जो है इनका समूहकरण करके अलग अलग इनको रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कागज़ का पुनर्चक्रण मैंने आपको बताया किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को फाड़ना है आपने। ठीक है, एक बाल्टी, एक टब में जल डालना है, उसमें अच्छी तरह से इनको मिलाना है। ठीक है, डुबा रखना है, और इस जो कागज़ गल जाएंगे उसके अंदर फिर हम उसको गाढ़ी लुगदी हिला हिला के गाढ़ी लुगदी बना देंगे। मैंने आपको पहले समझा दिया है। फिर हम क्या करेंगे, एक फ्रेम की जाली होगी, उसमें लुगदी फैलाएंगे और लुगदी की परत को यथासंभव जितना पतला हो सके उतना पतला करेंगे और ठोकेंगे, फ्रेम को धीरे धीरे ठोकेंगे। अब जल के बाहर निकल जाने पर प्रतीक्षा करेंगे। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम को हम पुराना कपड़ा या समाचार पत्र लगा देंगे, ताकि जो जल है मॉइस्चर जो उसको अवशोषित कर सके। ठीक है बच्चों, फिर जितना भी जल वो सोख दिया जाएगा कपड़े के द्वारा। अब जो लुगदी की इस परत को हम सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर धूप में सुखाएंगे। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रख देंगे जिससे यह मुड़ ना जाए, है ना। फिर रंगीन, ये जब ये सूख जाएगा तो ये बन जाएगा आपका कागज़। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें रंगीन कागज़ बनाना है तो जब हम लुगदी बनाएं तो लुगदी में कुछ कलर डाल दें और उसको फैलाने से पूर्व हम कलर मिला दें, और इसके अतिरिक्त हम जब फ्रेम में इसको फैलाएं तो लुगदी इसके सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों का रंगीन कागज़ के टुकड़ों में भी हम मिला सकते हैं। यानी अगर हम फूलों की पंखुड़ियाँ होती है उनको पीस कर उसका रंग भी इसके अंदर मिला सकते हैं। तो ऐसा करने से हमने क्या किया, हमने सुंदर रंगों वाले, पैटर्न वाले कागज़ का निर्माण भी कर लिया पुनः चक्रण करने से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम कागज़ का पुनः चक्रण कर सकते हैं। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, प्लास्टिक बच्चों सबसे बड़ी समस्या है आज की डेट में। वैसे तो हमारी सरकार ने प्लास्टिक बंद कर रखा है, हिमाचल में प्लास्टिक बैन है, लेकिन प्लास्टिक जनरली एक वरदान है या अभिशाप है। ये क्वेश्चन जो है आपका ना 6ठी कक्षा से 10वीं तक आपको आता रहेगा, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन समझना है आपने। तो बच्चों प्लास्टिक एक वरदान भी है, अभिशाप भी। कैसे? देखिए, वरदान इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जो आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, कोई भी आकार का बर्तन बनाया जा सकता है, थैला बनाया जाता है, जिसके हम बहुत सी चीज़ों को संग्रहित या इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक हल्का होता है, सस्ता होता है, बहुत सी वस्तुओं को स्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है और यह आसानी से उपलब्ध है। इसलिए इस तरह से प्लास्टिक हमें बहुत वरदान है। परंतु अभिशाप किस तरह से? एक तो प्लास्टिक गलता सड़ता नहीं है, प्लास्टिक को आप जितना मर्जी ज़मीन में दबाओ गलता सड़ता नहीं है, बहुत समय लेता है। दूसरा, अगर इसको हम वातावरण में, हवा में जलाएंगे, जल तो जाता है, जलाएंगे तो बहुत सारी जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं आदि चीज़ें निकलेगी जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो हमें एक तो वरदान तो है, दूसरा अभिशाप भी है। वरदान के रूप में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते, जैसे आपके अपने घरों में इतने सारे उपकरण हैं बेटा जो प्लास्टिक से बनते हैं। जैसे प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं, प्लास्टिक के कटोरियाँ हैं, प्लास्टिक के चम्मच भी आते हैं, मसालदानी होती है, आपका टीवी की बाहर की फ्रेम होती है, एलईडी की फ्रेम होती है, पंखे का कुछ कवर्स होते हैं, है ना, मेज़ हैं, चेयर्स हैं। तो आपके दैनिक जीवन में इतनी सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक की कि प्लास्टिक के बिना जीवन संभव ही नहीं है आज की डेट में। आपके खिलौने, जूते, पेन, कंघियाँ, दांत के ब्रश आदि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर के कुछ भाग जो कि हमारे प्लास्टिक से ही भरा जाते हैं। तो प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन लगभग संभव ही नहीं है। परंतु यथासंभव, जितना संभव हो, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और प्लास्टिक का निपटारा करने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। कचरे का जब निर्माण हो तो उसको हमें सॉर्ट करके, यानी अलग ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये था प्लास्टिक का वरदान है और अभिशाप। अब प्लास्टिक के अति उपयोग को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी ज़्यादा उपयोग से बचने के लिए, कम उपयोग करने के लिए प्लास्टिक के लिए हम क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1,
हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। जहाँ तक संभव हो एक बार जो थैलियाँ हमारे पास आ गई उनका बार बार उपयोग करें, नई थैलियाँ ना लाएं। दूसरा, दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। उनको बोलें कि भाई कागज़ के थैलों में हमें सामान दो। ख़रीदारी के लिए बाजार जाते समय मैंने आपको पहले बताया अपने घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। तीसरा, हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें। चौथा, हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। ठीक बच्चा। पांचवा, हम प्लास्टिक की थैलियों को और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को भी न जलाएं। छठा, हम प्लास्टिक को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। इसके सातवां हमारा, हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटारा करें। हम कागज़ का पुनः उपयोग करें। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम कागज़ के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का इस्तेमाल करें। यह आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम कागज़ का कोई भी भाग ना छोड़ें। हम जनरली क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं, आधा छोड़ के फाड़ देते हैं। नहीं, कागज़ का पूरा उपयोग करें और रफ कार्य के लिए स्लेट का इस्तेमाल करें। अभ्यास पुस्तिका में हम बिना लिखे छूटे कागज़ों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों से निपटाने के लिए उचित व्यवहार करने का प्रेरित कर सकते हैं कि इस तरह से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सभी तरीकों के द्वारा हम प्लास्टिक के उपयोग से बच सकते हैं या कम से कम प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जो है ये चैप्टर पूरा होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके जो है 8 प्रश्न उत्तर हैं जिनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। परंतु वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम आज के इस वीडियो में जो टॉपिक में जो हमने पढ़ा उसके कार्यपत्र को देख लेते हैं, उसको अपनी समझ को चेक कर लेते हैं हमें कितना समझ आया। तो चलिए आज की कार्यपत्र की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का कार्यपत्र आपके सामने। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, कागज़ का पुनः चक्रण कैसे किया जाता है? तो आप बिल्कुल आसानी से इसको बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्लास्टिक एक वरदान है और एक अभिशाप, समझाइए। तो आपने बताना है कि प्लास्टिक वरदान कैसे है, प्लास्टिक अभिशाप कैसे। तो ये 2 प्रश्न हैं जो बच्चों आज के टॉपिक की आपकी समझ को परखेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।